डीजे एजुकेशन में आज आपके लिए लेकर आए हैं रीट 2018 लेवल 1 के ईवीएस के पेपर का सॉल्यूशन। तो पहला प्रश्न ईवीएस का, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर राज्य पक्षी पूछा है, तो राज्य पक्षी जो है गोडावन है। मोर जल्दबाजी में लगा सकते हैं, मोर राष्ट्रीय पक्षी है। यहाँ पर हमसे राज्य पक्षी के बारे में पूछा है, तो राज्य पक्षी गोडावन है। प्रश्न नंबर 122, निम्न में से कौन सा सही है? तो एक एक ऑप्शन पढ़कर देखते हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, तो भारतीय वनस्पति जो सर्वेक्षण का कार्यालय है वो बिल्कुल कोलकाता में है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जबकि भारतीय वन्यजीव संस्थान है वो उत्तराखंड राज्य के देहरादून में स्थित है। और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर पूछा है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी अनवीकरणीय स्रोत ऊर्जा का कौन सा है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जीवाश्म ईंधन है, जबकि जल विद्युत, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के साधन हैं। प्रश्न नंबर 124, परिस्थिति तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का गठन किसने किया था? तो फ्रेंड्स हमें सभी को पता है, ईवीएस का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, प्रसिद्ध प्रश्न है। पर ये इकोसिस्टम जो शब्द है वो टेंसले महोदय के द्वारा दिया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो फ्रेंड्स भारत का जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मानसीराम है, जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। यहाँ पर लगभग 11,800 mm से अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मासिनराम। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है। जैविक घटक सजीव घटक कौन सा है? यानी सजीव जो है पौधे हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पौधे। अगला प्रश्न है, मिनी माता रोग का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स हमें याद रखना पड़ेगा, मिनी माता जो रोग है वो Hg अर्थात द्रव धातु होती है, मरकरी या पारा, उस धातु के कारण जो है मिनी माता रोग हो जाता है। जबकि कैडमियम जो प्रदूषण है, कैडमियम प्रदूषण के कारण याद रखना चाहिए इटाई इटाई रोग हो जाता है। SO2 प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है। चलिए अगला प्रश्न है 128, निम्न में से अप्रक्षेपित सामग्री कौन सी है? तो अप्रक्षेपित जो सामग्री हो जाएगी, यानी अप्रक्षेपित को हम कहेंगे इंग्लिश में देखें नॉन प्रोजेक्टेड। नॉन प्रोजेक्टेड जो सामग्री है, चार्ट आंसर इसका राइट हो जाएगा। फिल्म स्ट्रिप और एपिडाइस्कोप और स्लाइड तीनों प्रोजेक्ट वाली शिक्षण सामग्रियां हैं। एपिडाइस्कोप क्या होता है? एपिडाइस्कोप चित्रों को बड़ा करके देखने में काम आता है, चित्रों को जूम करके देखने में काम आता है, जो कि दृश्य सामग्री में आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? पूछा है पर्यावरण की संरक्षण से संबंधित कौन सी विधि नहीं है? तो अर्थात पर्यावरण को हानि किस विधि से होती है? तो वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों को काटना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वनोन्मूलन। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? तो सामूहिक चर्चा या ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन जो है विचार गोष्ठी विधि के अंतर्गत आता है। विचार गोष्ठी में क्या होगा, 2 या 3 या 4 या उससे अधिक एक साथ ग्रुप बनाकर और उससे संबंधित सामूहिक चर्चा के माध्यम से कुछ निष्कर्ष निकालेंगे, उस विधि को सामूहिक चर्चा विधि कहेंगे। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य पूछा है। फ्रेंड्स यहाँ पर मुख्य उद्देश्य पूछा है, तो सीसी का जो प्रमुख उद्देश्य हमें याद रखना चाहिए, बालक के प्रत्येक पहलू सभी पक्षों का मूल्यांकन करना सीसी का प्रमुख उद्देश्य है। बालक के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो, उसका मात्रात्मक मूल्यांकन हो, गुणात्मक मूल्यांकन हो, सर्वांगीण मूल्यांकन हो, इस प्रकार से। IEEP का फुल फॉर्म है, तो फ्रेंड्स IPEP जो है प्रश्न नंबर
132 IEEP जो है वो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एजुकेशनल प्रोग्राम होता है, जो कि यूनेस्को और UNEP के माध्यम से चलवाया जाता है। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एजुकेशनल प्रोग्राम होता है जिसमें मानवों को पर्यावरण से संबंधित जागरूकता की शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न है 133, आकलन सूचन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो आकलन सूचन का जो प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, अब ऑप्शन पढ़कर देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है उपचारात्मक शिक्षण करना। तो उपचारात्मक शिक्षण में क्या किया जाता है, छात्रों की जो त्रुटि है, छात्रों की अधिगम संबंधी जो त्रुटियां हैं उनको दूर किया जाता है, अर्थात अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करने में उपचारात्मक शिक्षण का यूज किया जाता है। जबकि यहाँ पर प्रश्न में पूछा है शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए, ना कि त्रुटियों को दूर करने के लिए। तो हमें पूछा है किस विधि का उपयोग नहीं लिया जाना चाहिए, तो उपचारात्मक शिक्षण विधि का उपयोग नहीं लिया जाना चाहिए। शैक्षिक उपलब्धि, बालक के द्वारा कितना अधिगम हुआ, कितना उसने सीख लिया, उसको देखने के लिए आप अवलोकन कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं बालक के साथ और उस पर प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो उपचारात्मक शिक्षण है उसका प्रयोग किया जाता है छात्रों की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है। तो ऑप्शन पढ़ने पर हमें पता चलेगा अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता, जबकि अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित होता है। यहाँ नहीं है पूछा है तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो फ्रेंड, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में राजनीतिक संरक्षण का क्या फायदा या क्या उपयोग है। तो ऑप्शन नंबर बी हो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित है। तो अधिगम का प्रयास व त्रुटि सिद्धांत थांडाइक महोदय द्वारा दिया गया और थांडाइक ने मुख्य रूप से जो अधिगम के नियम दिए गए उसमें से 3 मुख्य नियम दिए थे। उन 3 मुख्य नियम में तत्परता है, अभ्यास है और प्रभाव का नियम है। तो संबंधित नहीं है पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनर्बलन, और जबकि पुनर्बलन है वो CL हल से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम कानून कब बनाया गया था। तो चाइल्ड लेबर एक्ट है 1986 में लाया गया था। अगला प्रश्न है भारत में लड़कियों व लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो इस प्रश्न को आप लोग करेंगे कि लड़कियों की और लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 और 21 होनी चाहिए। राजस्थान की वस्त्र नगरी का क्या नाम है। तो भीलवाड़ा जो है राजस्थान की वस्त्र नगरी कही जाती है, उदयपुर झीलों की नगरी कही जाती है। अगला प्रश्न है नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित रखने के लिए जो औषधि काम में ली जाती है उसका नाम है पैथिडिन। पैथिडिन नशे की लत को दूर करने के लिए या उसको रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जबकि फॉलिक एसिड जो है, फॉलिक एसिड रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने के लिए दी जाती है। कोकिन अफीम के अंदर पाया जाने वाला एक नशीला पदार्थ है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी के अंदर पाया जाता है, या विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पैथिडिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त है, ODF राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स उस समय यह चर्चा में का विषय था। तो राइट आंसर केरल भारत का प्रथम राज्य है जो कि खुले में शौच से मुक्त हो गया था। राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या है 10 जो है। राजस्थान से राज्यसभा के लिए 10 सांसद चुने जाते हैं, जबकि 25 सांसद लोकसभा से चुने जाते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 35 सांसद हो जाते हैं। तो राइट आंसर जो है राज्यसभा से सांसदों की संख्या ऑप्शन नंबर ए 10 राइट आंसर हो जाएगा। नायलॉन का आविष्कार किसने किया था। नायलॉन एक संश्लेषित रेशा है, प्रथम संश्लेषित रेशा जिसे बालेट कैरोथर्स द्वारा बनाया गया था प्रथम बार। हेक्सामेथिलीन डायमीन तथा एडीपी अम्ल के संयोजन से बनाया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स बेनेश्वर मेला डूंगरपुर में आयोजित होता है, पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित होता है, खेजड़ली मेला जोधपुर से संबंधित है, लेकिन माघ मेला राजस्थान में आयोजित नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माघ मेला हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और रीट से संबंधित और या अन्य कंपटीशन से संबंधित और भी वीडियो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, आप लोग जरूर प्रैक्टिस करें। भारत में प्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में जो प्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी 1853 में अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, मुंबई बोरीबंदर से थाने तक, जो कि 34 किलोमीटर तक ट्रेन को चलाई गई थी।
अगला प्रश्न है पीसी कल्चर क्या है। तो फ्रेंड्स पीसी कल्चर जो है मछली पालन से संबंधित है। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहेंगे, जबकि मुर्गी पालन को पोल्ट्री फार्मिंग कहेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मछली पालन हो जाएगा। झामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो झामर कोटड़ा उदयपुर में स्थित है, जो कि रॉक फॉस्फेट के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है। फ्रेंड, संक्रामक रोग जो होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलते हैं। जैसे कोरोना है, संक्रामक रोग है। तो इसमें एक एक ऑप्शन को देखेंगे। मधुमेह जो रोग होता है वो होगा डायबिटीज़। तो अब हमें पता है डायबिटीज़ एक व्यक्ति के संपर्क में आने से तो होता नहीं है। हृदयाघात, हार्ट अटैक एक व्यक्ति के पास बैठे हैं तो ऐसा भी नहीं है कि दूसरे व्यक्ति में हार्ट अटैक आ जाएगा। हाई बीपी या हाइपरटेंशन जो है वो भी संक्रामक रोग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है एक उग्र संक्रामक रोग है जो कि गले से स्टार्ट होता है। प्रथम संक्रमण गले में होगा, गले से जुकाम, नाक और श्वास नली तक को ये प्रभावित करता है। इसको रोकने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण एचआईवी से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया था, फिर भी हम इसे देख लेते हैं एक बार। विडाल जो टेस्ट है, विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए यूज किया जाता है। ईएसआर जो टेस्ट है वो एरिथ्रोसाइट आरबीसी की मात्रा से संबंधित है। एलिसा टेस्ट एड्स के परीक्षण से संबंधित है। और एमपी जो टेस्ट है, एमपी टेस्ट मलेरिया पैरासाइट से संबंधित होता है। तो ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कब आरंभ किया गया था। तो डब्ल्यूएचओ के विश्व पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 1995 में भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ किया गया था, जो कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा 2014 में भारत को पूर्ण रूप से पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।